एक चीज याद रखना, अगर गलती से अगर बीजेपी हार गई गलती से हार गई तो मार्केट में जितना बड़ा बबल बना हुआ है ना, उसको फटने में सेकंड नहीं लगेंगे। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो HAL का स्टॉक है, इसने 2270% का रिटर्न दिया हुआ है। आपका 1 लाख अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता, इसने ऑलमोस्ट अभी तक 23 लाख रुपए के आसपास बना चुके होते हैं। मुझे नहीं लग रहा कोई रियल एस्टेट भी इतना रिटर्न देता। इलेक्शन तक अगर 20-22 देखने को मिला तो इट मीन्स आपके चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट और बुलिश हो जाए, क्योंकि जैसे ही टूटेगा विक्स, आपका विक्स 20 से 18, 17, 15 आ जाएगा, मार्केट शूटअप कर सकता है। दूसरा हमारा ये था कि यहीं पर ब्रेकडाउन करके फेक ब्रेकडाउन दिखा गया, अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे इसने हायर रेंज में है और यहाँ से भी मार्केट बहुत बुलिश हो सकता है, क्योंकि अभी इलेक्शन टाइम है और स्टेटमेंट भी ऐसी आ चुकी है जो मार्केट को फेवर कर रही है। इट मीन्स हमारे बुलिश होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए, ऊपर जाने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों अभी गूगल पे एक सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। अगर हम फाइनेंस की बात करें, इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो ये है कि इलेक्शन डे स्ट्रेटजी। भाई हम लोग इलेक्शन डे के अंदर क्या बनाएं, क्या करें, क्या ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करें कि हमें बड़ा पैसा बनाने का मौका मिल जाए। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो किया था इलेक्शन डे स्ट्रेटजी पे, उसमें मैंने मार्केट के कुछ सिनेरियो बताए थी। पहला सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो, तीसरा सिनेरियो, ठीक है। अभी मार्केट, आई थिंक उस वीडियो को आप एक बार जाके देख लो, तो आप लोगों ने उस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया था, काफ़ी ज़्यादा उसमें आपने कमेंट्स किए थे, काफ़ी ज़्यादा आपकी क्वेरीज थी। तो आज मैं उस वीडियो की क्वेरीज आपके साथ क्लियर करने के लिए आ गया हूँ और उस वीडियो को एक बार जाके आप जरूर देख लेना, ताकि आपको बहुत सारी क्लियरिटी हो जाएगी। उस वीडियो में जो मैंने जो दूसरा सिनेरियो बताया था, उस सिनेरियो पर भी मार्केट पहुंचा हुआ है। अब यहाँ से आगे क्या होगा, आगे हमें कैसे काम करना है, हमारी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या जो लॉन्ग स्ट्रेडल बनाने का प्लान कर रहे हो, क्या सच में काम करेगा भी या नहीं करेगा, ये सारा कुछ मैं आपके साथ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट का सबसे बड़ा ऑपरेटर कौन है। आपको क्या लगता है मार्केट का सबसे बड़ा ऑपरेटर कौन है? पहले आप ये स्टेटमेंट सुनिए। 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। तो इस स्टेटमेंट से आपको क्या लगता है मार्केट का सबसे बड़ा ऑपरेटर कौन है? अभी के प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि मार्केट का सबसे बड़ा ऑपरेटर हमारे अमित शाह जी हैं, जो हमारे गृह मंत्री हैं। जब से उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने पूरे गिरते हुए मार्केट को पलट दिया। अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट एक फॉल दिखा रहा था, अगर ये लेवल नीचे टूट जाता तो बहुत पैनिक सेलिंग आ सकती थी, और उन्होंने एक ऐसे दिन में आके स्टेटमेंट दी कि मार्केट ने वहां से नीचे से कैंडल बनाया एंड मार्केट वहां से कहां चला गया, ऑल टाइम हाई पे चला गया। तो क्या आप इन्हें ऑपरेटर नहीं कहोगे? बिल्कुल कहोगे, क्योंकि एक स्टेटमेंट से पूरा का पूरा मार्केट का सेंटीमेंट बदल दिया और पूरे के पूरे मार्केट में वापस से कैश फ्लो आना शुरू हो गया, और जैसे ही मार्केट हल्का सा डिप दे रहा है, लोग खरीदना चालू कर देते। अब दूसरी बात यहाँ पर करते हैं कि अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आप रिस्क लोगे तो आप पैसा बनाओगे। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कौन कहता है आप खुद सुनो। और मैं तो चाहता हूं हर नागरिक के मन में थोड़ी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। ऐसा कहना है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। ये कहते हैं अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है, अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। तो जिन लोगों ने इस मोमेंटम के अंदर रिस्क लेके पैसा डाला होगा, इस मोमेंटम में यहां से बाइंग अपनी की होगी, बाई किया होगा, तो उसने बहुत अच्छा पैसा अभी तक मार्केट में बना लिया होगा, ठीक है। तो क्लियर बात है कि अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेना जानते हैं, जो लोग अपना कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट में रखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अब अगर मैं अभी मार्केट की कंडीशन की बात करूं तो मार्केट एक ऐसी जगह पे है ना, जहां से अभी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो आपने प्लान किया था, जो अपन लोगों ने स्ट्रेटजीज प्लान की थी, जो अपन लोगों ने एनालिसिस की थी, उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट एक ऐसी जगह पे है। अभी यहाँ से क्या होगा क्या नहीं होगा वो कहना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, आप अपना स्ट्रेटजी बना रहे इलेक्शन के लिए, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई आप लोग मेरे व्यूअर हो तो भाई आप मार्केट में बड़े लॉसेस ले लो इलेक्शन डे के दिन, सिर्फ इसी उम्मीद में कि हम स्ट्रेटल बनाएंगे और हमको बड़ा पैसा मिल जाएगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, क्या आपने कभी PSU स्टॉक्स का नाम सुना है? PSU स्टॉक्स क्या होते हैं? कुछ साल पहले, अगर मैं 2020 से पहले की बात करूँ, तो PSU स्टॉक्स मोस्ट प्रोबेबली उनमें ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं होता था, अंडर परफॉर्मिंग होते थे, है ना। लेकिन 2020 के बाद से ऐसा क्या हो गया कि PSU स्टॉक्स बूम कर गए, और प्राइम मिनिस्टर खुद आके अपनी इंटरव्यू में PSU स्टॉक्स का नाम तक ले लेते हैं, PSU स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करने को कहते हैं। जैसे उनने HAL का नाम लिया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नाम लिया था कि ये इसने कितना रिटर्न दे दिया है। अब मैं एक बार आपको PSU स्टॉक्स को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने PSU स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखा होता तो आपको कितना अभी पैसा बन जाता। PSU स्टॉक्स का पोटेंशियल क्या है उसको आप जब समझोगे, तब आपको थोड़ा सा इस इलेक्शन में मार्केट में इन्वेस्ट करके भी पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। मैं सिर्फ ट्रेड की ही बात नहीं करूंगा, मैं पहले इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, और वो भी PSU सेक्टर में, ठीक है। तो PSU सेक्टर की बात करें तो PSU सेक्टर के स्टॉक्स कौन कौन से होते हैं उसको हम समझते हैं। PSU सेक्टर कौन सा होता है? पब्लिक सेक्टर, ठीक है, पब्लिक
सेक्टर अंडरटेकिंग स्टॉक्स। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब इसके अंदर पीएसयू स्टॉक्स के अंदर 50% से ज्यादा, कितना 50% से ज्यादा किसकी होती है, गवर्नमेंट की होल्डिंग होती है। अब किसी स्टॉक्स के अंदर अगर गवर्नमेंट की होल्डिंग सबसे ज्यादा है तो क्या करेंगे वो, नॉर्मल सी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, कहेंगे बाय करो, उठा के लो, है ना, आपने देखो इन्वेस्टमेंट किया हो तो कितना बन चुका होता। और जब मैं HEL का चार्ट है, इन सारे स्टॉक्स का चार्ट देखता हूं तो मेरे को खुद रिग्रेट होता है कि काश मैंने इन्वेस्ट कर लिया होता तो आज मैं हर एक सेक्टर से ज्यादा पैसा कमा के बैठा होता, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ चुका होता और मेरा बहुत मोटा पैसा इन स्टॉक्स में बन चुका होता। अब कैसे, अगर आप यहाँ पर देख लो, जो अपना स्टॉक है उसका नाम है एक REC, ठीक है, REC हो गया, PFC हो गया, HEL हो गया, BEL हो गया। इसने 820%, 740%, 2270%, 1514% के आसपास का रिटर्न ने दिया है, ये 2020 से दिया हुआ है, ठीक है। बाकी BHEL ने कितना रिटर्न दिया है 2020 से, आप कमेंट करके बताओ। ओके, अब मैं HEL की बात करता हूं क्योंकि उन्होंने HEL का नाम लिया था अपने इंटरव्यू में कि HEL का आपने स्टॉक देखा। HEL पे अगर आपने 1 लाख रुपए के आसपास लगाया होता, अभी तक वो 23 लाख से ऊपर बन चुका होता। आप खुद सोचो, साल का आपका 5 से 6 लाख रुपए 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में बन जाता। अगर मैं बात करूं, अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूं, मैं जॉब कर रहा हूं, तो मुझे 5 से 6 लाख रुपए की जो सैलरी पैकेज है ना, वो मिलना अभी के टाइम पर मुश्किल है। लेकिन अगर मैं सिर्फ 1 लाख रुपए PSU सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता तो मेरा साल का 5-6 लाख रुपए बनना होता, ठीक है। तो ये पोटेंशियल है अभी के मार्केट में, अभी के गवर्नमेंट में, या मतलब अभी के जो गवर्नमेंट जो स्टॉक्स है, जो आप कहते हो पब्लिक सेक्टर जो स्टॉक्स है, PSU स्टॉक्स है, इनके अंदर ये पोटेंशियल कैसे आया, किस तरीके से आया। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो HEL का स्टॉक है, इसने 2270% का रिटर्न दिया हुआ है। आपका 1 लाख अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता, इसने ऑलमोस्ट अभी तक 23 लाख रुपए के आसपास बना चुके होते हैं। मुझे नहीं लग रहा कोई रियल एस्टेट भी इतना रिटर्न देता है, कुछ नहीं देता। अगर मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करूँ, अगर मैं जॉब कर रहा होता तो मुझे 5-6 लाख का पैकेज का मतलब काम मुझे शायद ही मिल रहा होता, ठीक है। अब उसके बाद बात करूं कि अगर मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो मेरा 5 से 6 लाख रुपए साल का मेरा बनना होता। मींस एक जॉब पर्सन से अच्छा रिटर्न मुझे 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट दे रहा होता सिर्फ PSU स्टॉक्स में। अब अगर PSU स्टॉक्स से इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट दिया है और PSU स्टॉक्स का नाम PM हमारे ले रहे, जो कि अभी के टाइम पे मैं कहूँगा सबसे बड़े ऑपरेटर हैं मार्केट के, वो ले रहे, तो हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें क्या इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। देखो, अभी मार्केट में सबको पता है कि इलेक्शन कौन जीतने वाली है। अगर आप प्रीवियस 2 साल का रिकॉर्ड, मैंने आपको प्रीवियस 2 बार की जो इलेक्शन होते हैं उसका रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया था, लास्ट वीडियो जाके देखना, तो उसमें मैंने पूरा रिकॉर्ड दिखाया था। तो उसमें क्या हुआ था कि इलेक्शन से पहले ही मार्केट एक बहुत अच्छी रैली देने लग गया था। तो इट मीन्स क्या, मार्केट को पहले ही पता चल जाता है कि इस बार गवर्नमेंट कौन सी आने वाली है, क्या है मार्केट के लिए ठीक है या गलत। उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में पहले से ही सेंटिमेंट उसी के अकॉर्डिंग चलता है। अभी मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट चल रहे हैं। और PSU स्टॉक्स में क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, देखो गवर्नमेंट भी नाम ले रही है, गवर्नमेंट भी सपोर्टिव है, और अगर अभी आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रमोट किया जा रहा है। आप अभी देखोगे तो जितने भी टीवी पे एड्स चल रहे हैं, हर जगह म्यूचुअल फंड, मतलब कुल मिला के हमारे PM तक कह रहे हैं कि अगर आपको इकोनॉमी को ग्रोथ करना है, आपको इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, तो हर एक जो यहाँ का आदमी, आम आदमी है, उसको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर करना पड़ेगा। तो PSU स्टॉक्स के अंदर हमारे पास बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। मैं नहीं कह रहा कि एकदम से इन स्टॉक्स को आप उठा लो, बाय कर लो, क्योंकि मैं कह नहीं सकता, बट ये जब तक ये गवर्नमेंट अपनी चल रही है तो PSU स्टॉक्स हमें रिटर्न्स देते रहेंगे। समहाउ अगर आपको मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन कहीं से देखने को मिलता है, 5, 10, 15, 20% आपको करेक्ट होते हुए स्टॉक्स दिखते हैं, आप वहां पे अपना SIP करना चालू कर सकते हैं। वहां पर PSU स्टॉक्स को वापस से अपने पोर्टफोलियो में भरना चालू कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े मूव आप मिस कर चुके होंगे। और फोमो में बाय करोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं रहता, क्योंकि टॉप पर कोई बाय करना नहीं चाहता। लेकिन अगर मार्केट में हल्का सा करेक्शन आता है, इन स्टॉक्स में हल्का सा करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तब वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगा, तब वो आपके लिए टाइम बनेगा कि आप यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी अगर ये आ रही है तो इसके साथ साथ आप इसके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके, क्योंकि गवर्नमेंट रूल करेगी, आप अपने स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो होगा उससे मार्केट में पैसा बनाओगे, सिर्फ किस पे, PSU सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। अब इस गवर्नमेंट के साथ मैंने सेफर साइड इन्वेस्टमेंट आपको बता दी कि कहां हो सकता है, कैसे हो सकता है। अब आपका क्या रोल रहेगा, अगर मैं अभी करंट मार्केट की सिनेरियो की बात कहेंगे तो अभी हमको क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है मार्केट, उसको समझते हैं। व्हाट नेक्स्ट, हर किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि क्या होगा, क्या करना चाहिए, कैसे पैसा बनेगा, क्योंकि ये इवेंट जो है 5 साल में एक बार देखने को मिलता है। तो बहुत बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी हर किसी को होती है, लेकिन क्या बना पाते हैं, बिल्कुल नहीं बना पाते, क्योंकि मार्केट हमेशा अपोजिट करता है, जैसा हम सोचते हैं उसके अगेंस्ट में चलता है। लेकिन हमको कुछ सिनेरियो समझने पड़ेंगे। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है, मार्केट में इलेक्शन से पहले ही ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है, ठीक है। निफ्टी ने देखो नया ऑल टाइम हाई टच कर दिया है, एक अच्छा खासा रेंज था इसके पास, और इस रेंज के पास से इसने अभी ऑल टाइम हाई 23,000 के लेवल को टच करके अभी आ रखा है, ठीक है।
ओके अब उसके बाद ऑलरेडी अ गुड मूव, अब ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूव मार्केट के अंदर आ चुका, अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर आप इस लोअर पॉइंट से अगर इसको देखोगे तो इसने जो लोअर इस जो हमारा चैनल बनना था, इस चैनल के लोअर पॉइंट को टच करके हायर पॉइंट पे इसने इस लेवल को ब्रेकआउट भी, इसने फ्रेश ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। इसके बाद जो अपन नेक्स्ट चीज है मार्केट में, मार्केट अभी ओवर हाइप्ड हो चुका है। मार्केट ने पहले ही बता दिया कि है कि आप बाय कर लो, मार्केट ऊपर जाएगा। अगर कोई चीज मार्केट में पहले ही बता दी जाती है और उसका आपको आउटकम भी देखने को मिल गया है, तो अब आप मार्केट से ज्यादा उम्मीदें, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। एज ए ट्रेडर जिसने लगाना था, नीचे से पैसा लगा के अभी तक बना लिया होगा, अब एक मार्केट बहुत क्रिटिकल सिचुएशन पे है जहां से एक अच्छा खासा ऊपर कोई मूव आ सकता है, वो अब हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन अब आपको थोड़ा सा कॉशियस है ना। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हो, आप बाय ऑन डिप्स की रैली फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो, स्ट्रेडल बनाने की सोचे हो, तो उस पर भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो मार्केट में ओवर हाइप्ड है क्योंकि नई नई तरीके की स्ट्रेटजीज है, और एक कॉमन स्ट्रेटजी स्ट्रेडल बनाना, क्योंकि आपको दो कॉल पुट दोनों साइड की बाय करने के आपको लगेगा कि किधर भी जाएगा तो मैं पैसा बनाऊंगा, बट इसके अपोजिट मार्केट आपके साथ कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखोगे तो सारा अपना जो मीडिया है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। आप देखो सारे एडवर्टीजमेंट आपके हुए चल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, हर एक आपका जो जिससे आप पे करते हैं वो भी आपको इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, वो भी आपका डीमैट अकाउंट खोल रहा है, बैंक्स वाले डीमैट अकाउंट खुलवा दें, और आपका मतलब जो हमारे पीएम वो तक आके बोल रहे कि रिस्क लीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप इकोनॉमी को ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं तो हर एक आम आदमी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत अच्छा ये तरीका है इकोनॉमी ग्रो करने का। तो इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट किया जा रहा है ना, ताकि वो चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आप, अगर आप पहले से ही मार्केट में इन्वेस्टेड हो, इट मीन्स आप बहुत अच्छा पैसा बनाओगे आने वाले टाइम में। ओके, अब बात करते हैं एनालिसिस की कि क्या हमारी अब एनालिसिस रहेगी अभी मार्केट में। इसके लिए मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे, और ये निफ्टी का चार्ट है। हमने पहले जो एनालिसिस किया था उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि यहाँ पे जब मार्केट फॉल कर रहा था तो उस टाइम पर हमने एक एनालिसिस किया हुआ था कि मार्केट इस जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे 1, 2 इसको ब्रेक करके निकला हुआ, और यहाँ पे गैप फिलिंग बाकी है। इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है अगर इसने इस जो चैनल का लेवल है इसको तोड़ा, पुल बैक दिया ऐसे करके। तो हमारे पहला सिनेरियो था। दूसरा हमारा ये था कि यहीं पे ब्रेकडाउन करके फेक ब्रेकडाउन दिखा के अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे इसने हायर रेंज में है, और यहाँ से भी मार्केट बहुत बुलिश हो सकता है क्योंकि अभी इलेक्शन टाइम है और स्टेटमेंट भी ऐसी आ चुकी है जो मार्केट को फेवर कर रही है। इट मीन्स हमारे बुलिश होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए, ऊपर जाने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए। बट इलेक्शन के रिजल्ट के आने में अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन बाकी हैं। तो इसके बीच में अभी हमें क्या करना चाहिए? अगर आप देखोगे तो इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया हुआ है। ओके, अभी ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ निफ्टी की, हल्का सा, क्योंकि एक स्ट्रेट मूव आया तो हल्का करेक्शन वाला मूव हमें देखने को मिल सकता है, छोटा सा करेक्शन वाला मूव देखने को मिल सकता है। तो इट मीन्स हमारे पास अगेन यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट नीचे आने में टाइम लेगा, इतना इजीली नीचे नहीं आ सकता है। अगर आप कोई भी करेक्शन वाला टाइम देखोगे तो वहां पर कुछ ना कुछ मेजर न्यूज था, मार्केट में कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो था जिसमें मार्केट में एक मेजर करेक्शन आया। अदरवाइज अभी के टाइम पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बना हुआ है मार्केट के अंदर, ऐसी कोई भी ऐसी गलत न्यूज मार्केट में नहीं है, ऐसा कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में नहीं है कि जिसकी वजह से मार्केट आपको ऐसे बड़े फॉल नीचे को दिखा दे। क्यों? क्योंकि अगर आप नॉर्मल साइकोलॉजी को समझो ना, आपको क्या कहा गया है कि बाय ऑन डिप्स। आपने 3 से 4 बार देख लिया मार्केट को कि अगर मार्केट जब 2008 में गिरा, फिर 2020 में गिरा, उसके बाद अगर वापस से मार्केट कोई बड़ी ऐसा फॉल दिखाता है, सबसे पहला चीज क्या होगा? एज ए इन्वेस्टर सबसे पहला ये होगा कि मैं भी अगर इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं बाय करना स्टार्ट कर दूंगा सीधा बाय। मेरे को अगर डिप दिखता है तो बाय करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि कोई भी, किसी को भी नहीं पता बॉटम कहां पे है, लेकिन वो बाय करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही आप देख रहे हो कि जैसी कोई करेक्शन देखने को मिलता है, उतनी तेजी से मार्केट ऊपर चला जाता है। क्यों चला जाता है? कौन लेके जा रहा है? ये हम जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर हैं, हम जैसी मतलब ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, जो मार्केट में जैसे ही कोई डिप आता है बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर आपको यहाँ पर कोई भी वापस से डिप देखने को मिलता है, आपका काम रहेगा बाइंग के लिए वहां पर देखना, या फ्यूचर बाय करके चल सकते हैं इलेक्शन तक, यहाँ पे या तो अपने स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी देखो, अब मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे एक बाय ऑन डिप्स। अब बाय ऑन डिप के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे आप ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी नीचे से प्लॉट करके लगा सकते हो, क्योंकि आपको एक करेक्शन वाला कहाँ तक करेक्ट हो सकता है वो चीज समझना पड़ेगा। ओके, तो अपने को दिख रहा है कि अगर एक करेक्शन मिलता है तो ये वापस हमें अपसाइड मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है। अराउंड 23,000 के आसपास मार्केट है, तो 2,000 पॉइंट का ऊपर का लेवल अभी इसके लिए है। इजीली मूवमेंट यहाँ से अपने को देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ से, अभी ये निफ्टी की बात है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी पर जाता हूँ, अब मैं आपको थोड़ा सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके दिखाता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जो
जिसके स्टॉक्स मेजर स्टॉक्स मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं निफ्टी के अंदर, और HDFC बैंक तो ऐसा स्टॉक है जो पूरा बैंक निफ्टी ला देता है, ठीक है। तो HDFC बैंक को भी समझेंगे। अभी आप बैंक निफ्टी पे देखो तो बैंक निफ्टी पे अभी ऑलरेडी अभी है जगह, यहाँ पे इसका जो लेवल है ऑल टाइम हाई टच नहीं किया है, इसका 50,000 का लेवल अभी वापस मतलब टेस्ट होना बाकी है, वापस वहां तक जा सकता है। तो अगर इसका इतना लेवल अभी ऊपर जाना बचा है, अभी चल रहा है 48,900 के आसपास या 49,000 के आसपास चल रहा है, तो 1000 पॉइंट का रैली तो इस पर अभी भी है, ठीक है। दूसरा चीज, अगर ये इस लेवल को ब्रेकआउट इस लेवल के आसपास जाता है और यहाँ तक इसने 1000 पॉइंट का मूवमेंट देता है, तो ऑब्वियसली बात है निफ्टी भी हमें अभी और ऊपर जाते हुए दिख जाएगा, क्योंकि निफ्टी हमारा चल रहा है अभी 22,000 मतलब 23,000 के लेवल चल रहा है। तो निफ्टी में हमें 500 पॉइंट के आसपास का 400 से 500 पॉइंट तो अभी भी ऊपर जाते हुए दिख सकता है, ओके। अब देखते हैं कि इसको ये ऊपर जा सकता है कि हमारा बैंक निफ्टी हमारा और हाई लगा सकता है, नहीं लगा सकता है। इसको देखने के लिए हमें एक मेजर इसका स्टॉक देखना पड़ेगा, जिसका नाम है HDFC बैंक, क्योंकि ये बैंक ऐसा है जो पूरा बैंक निफ्टी नचा देता है, निफ्टी को भी नचा देता है, ठीक है। अब HDFC बैंक को हम यहाँ पर देखते हैं। HDFC बैंक देखोगे तो यहाँ पर कुछ न्यूज़ की वजह से इसमें बहुत बड़ा फॉल अपने को देखने को मिला था, बहुत बड़ा मेजर एक करेक्शन देखने को मिला था। अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ पर इसने एक बॉटम बनाना चालू कर दिया है, एक ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का इसने एक ब्रेकडाउन भी दिया था, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे लोअर लेवल है ना, ये इसके आसपास ये वापस से सपोर्ट लेके अभी से वापस से इसने एक अपसाइड मूवमेंट दिखा दी है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका एक बॉटम बनना चालू हो गया, मींस ये बॉटम अभी बन चुका है। इसके पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि है 1560 का। अगर ये 1560 का लेवल निकलता है तो ये भी खींचेगा ऊपर को, ये भी एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देख सकता है। और अगर ये मोमेंटम देगा तो आपके पास एक जो इंडेक्स है वो है बैंक निफ्टी में आपको बहुत अच्छी ऊपर को रैली देखने को मिल सकती है। और उसी के साथ साथ अगर बैंक निफ्टी खींचेगा तो आपको ऑब्वियसली बात है निफ्टी में भी आपको नए हाईज मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी एनालिसिस कि हमें मार्केट में इस तरीके से अपना व्यू बना के चलना है। हमको HDFC बैंक को बहुत मेजरली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का सबसे मेजर स्टॉक्स जो बैंक निफ्टी को हिलाता है वो यही है। और ये ऐसा स्टॉक है कि अगर इसने लास्ट के मतलब आप ये कह लो ना कि लास्ट के 3 बजे के बाद या 3:15 के बाद या 3:20 के बाद भी अगर इसमें 2 कैंडल बढ़िया बन गई ना, पूरा बैंक निफ्टी को घुमा देता है। तो ये मेजर स्टॉक्स है जिसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको इलेक्शन डे के दिन, इलेक्शन डे या इलेक्शन डे से पहले क्या ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, क्या आप फॉलो करोगे कि जिसके बेसिस पर आपको मार्केट में पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल पाए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोग स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी पर काम करना चाहते हैं, आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक दिया होगा, प्ले स्टोर से स्टॉक बर्नर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या stockburner.in मेरी वेबसाइट का लिंक है, वो भी मैंने नीचे दिया। आप जाके वहाँ से मेरा जो बिग बार स्ट्रेटजी है और स्टॉक मार्केट का बेसिक है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। जिसको स्कैल्पिंग करना है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्कैल्पिंग करता हूँ, तो हर किसी को स्कैल्पिंग करना होता है, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होता है, तो मेरा जो पर्सनल फेवरेट स्ट्रेटजी है मैंने यहाँ पे आपको लिए दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एनालिसिस की, हमको किस तरीके से इलेक्शन डे से पहले मार्केट में काम करना है, क्या हमारी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक स्ट्रेटजी अपन यहाँ पे नहीं बता पाएंगे कि हमको ऐसे ही काम करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है। बट हम एक कुछ प्रीवियस डाटे के अकॉर्डिंग कुछ प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो पहला चीज हमको क्या ऑब्जर्व करना है, विक्स अभी अगर आप देखोगे तो विक्स अभी आई थिंक 20 के अप्रोक्स चल रहा है, ठीक है। लेकिन प्रीवियस 2 इलेक्शन का मैंने जब डाटा देखा था तो मुझे विक्स कहाँ जाते हुए दिखा था, 30 के अप्रोक्स ऑन एन एवरेज जाते हुए दिखा है, 30 के अप्रोक्स अभी जाते हुए देखा है। तो इस चीज को ऑब्जर्व करना काफी ज्यादा पड़ेगा कि अगर विक्स 30 के आसपास जा रहा है तो वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इलेक्शन तक अगर 20-22 डेज देखने को मिला तो इट मींस आपके चांसेस ज्यादा है कि मार्केट और बुलिश हो जाए, क्योंकि जैसे ही टूटेगा विक्स, आपका विक्स 20 से 18, 17, 15 आ जाएगा, मार्केट शूटअप कर जाएगा, बहुत भयंकर शूटअप कर सकता है। अगर 30 के आसपास है तो इट मींस आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी उस टाइम पर, और प्रीमियम्स काफी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। और प्रीमियम्स महंगे हो जाएंगे तो उससे आपको क्या दिक्कत होगी, इसमें दिक्कत होने वाली जो आप लॉन्ग स्ट्रैडल बनाने वाले हो। कैसे होगी अभी बताता हूं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर पीसीआर को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आप आरएसआई ऑब्जर्व करोगे कि आरएसआई में ओवरबॉट है, ओवर सोल्ड है इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के पहले दिन, तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आरएसआई थोड़ा सा ऐसे टाइम में आपको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप पीसीआर देखोगे तो पुट कॉल रेशियो देखोगे, ये आपको उस दिन ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है इलेक्शन से एक दिन पहले या इलेक्शन के दिन, दोनों दिन आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। 1.7 1.8 के आसपास चल रहा है अगर पीसीआर, इट मीन चांसेस और रिवर्सल, ओवरबॉट जोन में जा चुका है, रिवर्सल के चांसेस ज्यादा होते हैं।
0.5 से 0.6 के बीच में चल रहा है अगर पीसीआर, चांसेस ऑफ रिवर्सल, इसका मतलब वहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, बुलिश हो सकता है अगर ऑलरेडी मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है तो। ठीक है, तो पीसीआर आपको रिवर्सल पकड़ने में हेल्प कर सकता है, ये आपका व्यू बनाने में हेल्प कर सकता है। तो आपने पीसीआर को ऑब्जर्व करना है और विक्स को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेडल बनाओगे, अगर आपका विक्स 20-22 में चल रहा है तो मैं एक तरीके से मान रहा हूं कि आपका स्ट्रेडल काम कर सकता है, क्योंकि प्रीमियम उतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका विक्स 30 पे चल रहा है, आपके लिए स्ट्रेडल करना रिस्की हो सकता है, आपका दोनों साइड से पैसा चूस जाएगा, मतलब दोनों के दोनों आपके जो प्रीमियम में खत्म हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके और अब इन डिटेल बताऊंगा। फिर दूसरा है गोल्ड। देखो गोल्ड का डायरेक्ट मतलब एक तरीके से कोरिलेशन होता है अपने मार्केट के साथ। ठीक है, अभी मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है, तो अगर मैं गोल्ड का चार्ट को भी देखूंगा तो मुझे गोल्ड का चार्ट एक जगह पर दिख रहा है। ये देखो ऊपर से इसने क्या बनाने लग गया है, डबल टॉप टाइप का इसने पैटर्न बना दिया है। ये इसका नेक लाइन है। ठीक है, और नेक लाइन का जैसे ही ब्रेकडाउन अपने को देखने को मिलेगा, मार्केट शूट अप करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। हमारा जो विक्स है वो भी टूटेगा, मार्केट शूट अप, इट मींस हमें वहां पर बुलिश ही रहना। हमारा जो जितनी भी मतलब पोजीशन रहेंगे, मैक्सिमम पोजीशन हमारी बुलिश साइड में रहनी चाहिए। ठीक है, तो गोल्ड भी हमारा करेक्ट होना अभी स्टार्ट हुआ है और हमारा मार्केट बुलिश वापस से हो चुका है, मतलब ऑल टाइम हाई पे चला गया है। और अगर गोल्ड से पैसा निकला है, अगर ये टूटता है, गोल्ड से अगर पैसा निकलता है, तो अगर या तो इंडियन मार्केट में आएगा या चाइना के मार्केट में जा सकता है, तो इट मीन्स हमारे मार्केट की अपसाइड मोमेंटम देने की, अपसाइड मूव करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, फिर अगर हम देखेंगे उसके बाद हमारा क्या बनता है सिनेरियो, ओवरनाइट पोजीशन लोग कैरी करते हैं, क्योंकि गैप अप गैप डाउन्स बहुत ज्यादा होते हैं, गैप अप गैप डाउन के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब इसमें अगर आपको ओवरनाइट कैरी करना है, क्योंकि ओवरनाइट में पैसा आपका एक प्रीमियम 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, एक प्रीमियम आपका 0 हो जाएगा। तो अगर आप सिंगल साइड लेके जा रहे हो, है ना, ओवरनाइट में पैसा बनाने के चांसेस मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ज्यादा हो सकते हैं। कैसे, अगर आप सिंगल डायरेक्शन के लिए पोजीशन लेके जा रहे हो कि अगर मार्केट गैप डाउन ही आपको लगी रहा है, गैप डाउन खुलेगा, तो फिर वहां पर आपके लिए रिस्क है। अगर आप सिंगल साइड पोजीशन लेके जा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बुलिश रहेगा या मतलब गैप अप खुलेगा, तब आपके लिए रिस्क है, क्योंकि वहां पे आप एक तरीके से बैट करो, सीधा जुआ खेल लो, क्योंकि आपको पता नहीं है ना, और ऐसे इवेंट में कर रहे हो जहां पर कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे हैज करके लेके जाओ। सिंपल सी बात है, अगर आप ओवरनाइट कर रहे हो, क्योंकि आपको सिर्फ आपने ओपनिंग देखनी है, ओपनिंग 200-400 पॉइंट ऊपर या 200-400-500 पॉइंट नीचे निफ्टी की, इस तरीके की ओपनिंग की आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, तो हैज करके चलो, आपका प्रीमियम ऑलमोस्ट आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। अगर किसी भी साइड बड़ा मूवमेंट आ जाता है, विदाउट हैजिंग ओवरनाइट पोजीशन आप जाओगे नहीं, क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन विदाउट हैजिंग, इसका मतलब पूरा पैसा रिस्क पे देके जुआ खेल लो। ठीक है, तो जुआ खेलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे के अंदर क्या करोगे, है ना, इंट्राडे के अंदर या ओवरनाइट पोजीशन बनाने से पहले व्यू मैंने बता दिया, विक्स को चेक कर लेना, पीसीआर को चेक कर लेना, गोल्ड को चेक कर लेना कि एक दिन पहले क्या चल रहा है हमारा विक्स, पीसीआर, गोल्ड, तब आपके ओवरनाइट पोजीशन में व्यू बनेगा, तब आपका इंट्राडे में व्यू बनेगा। ओवरनाइट में आप दोनों साइड के अगर बराबर भी पोजीशन लेके जाओगे, तो आप अगर एक साइड भी अच्छा खासा मोमेंटम देता है, तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन इंट्राडे के अंदर तो इन चीजों को जरूर देखना, विक्स और पीसीआर को जरूर देखना। इंट्राडे के अंदर पहली चीज है मोमेंटम स्केल। मोमेंटम स्केल बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है ट्रेड करने की। कैसे मैं कह रहा हूं मोमेंटम स्केल, इसको समझते हैं। मार्केट उस दिन किस तरीके से मूवमेंट करता है ना, जैसे ओपन हुआ, सपोज किया कल की क्लोजिंग यहाँ पे थी, है ना, अब यहाँ आज गैप अप, इसने इस जगह पर कहीं पर गैप अप ओपन दिया, एंड इसके बाद ही इस तरीके का मूवमेंट दे सकता है। तो यहाँ से अगर आप स्कैल्पिंग करना चालू करोगे, इस मूवमेंट में अगर आप स्कैल्प करना चालू करोगे, तो आपके यहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको मूवमेंट बहुत बड़ा मिल रहा है। और वहीं से अगर आपको इस तरीके का कोई मूवमेंट मिल रहा है कंटिन्यू, तो उसमें अगर आप स्कैल्पिंग करोगे, तो वहां पर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने का मौका मिल सकता है। मींस आप मोमेंटम स्कैल्पिंग करो, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं, छोटे क्वांटिटी में भी अगर आप मोमेंटम स्कैल्पिंग करोगे, तो आपको प्रीमियम के अंदर भी बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके की वॉलेटिलिटी में आपको मोमेंटम स्कैल्पिंग बहुत ज्यादा करने को मिल सकती है। ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर के लिए जो कम कैपिटल में उस दिन थोड़ा बहुत काम कर सकता है मोमेंटम स्कैल्पिंग के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से मोमेंटम स्कैल्पिंग की जाती है। जिस डायरेक्शन में आपको बढ़िया प्रीमियम मूव करता हुआ दिख रहा है, उसी डायरेक्शन में स्कैल्पिंग करो। बस स्कैल्पिंग से फायदा क्या होगा, किसी भी ट्रेड को आप लेके बैठे नहीं रहोगे और कुछ ना कुछ परसेंटेज आप वहां पे बुक कर लोगे। ठीक है, तो भले ही छोटा करो, हो सकता है कुछ बड़ा आपने परसेंटेज बुक कर लिया, आपने कोई भी ट्रेड उठाया, वो अच्छा खासा उसकी नेक्स्ट कैंडल डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, इसके भी चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मोमेंटम स्कैल्पिंग होल्ड ज्यादा नहीं करना ट्रेड को, आपके एंगेज पे ज्यादा ट्रेड कट कर दो,
ठीक है, आपको जो लॉस आपने डिसाइड किया कि अगर मैं यहाँ पे 1 लाख से स्कैल्प मार रहा हूँ, मुझे 20,000 का लॉस लेना है, उसके अगेंस्ट में मैं यहाँ पे 40-50 हज़ार रुपए का प्रॉफिट जाऊंगा नेक्स्ट कैंडल में, नहीं मिल रहा है आपको प्रॉफिट, आपके अगेंस्ट में ज्यादा एग्जिट मारो ट्रेड को, पैसा बचा देगा, फिर वापस से स्कैल्प कर लोगे, लेकिन एक ही ट्रेड में अगर होल्ड करके पैसा चला जाएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मोमेंटम स्कैल्पिंग इंट्राडे के लिए उस दिन बेस्ट ऑप्शन रह सकता है कम कैपिटल से। फिर बात करते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल क्या होता है? सेम टाइम पे सेम स्ट्राइक प्राइस है ना, मतलब सपोज करा 24,000 की कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों आप बाय कर दो है ना, और सेम प्रीमियम का जो प्राइस होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, और कब बाय करना है? लॉन्ग स्ट्रैडल कब लोगे? सुबह से लेके नहीं बैठ सकते आप लॉन्ग स्ट्रैडल। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, सुबह से अगर आप लॉन्ग स्ट्रैडल लेके बैठोगे तो आपको इस तरीके के मूवमेंट इंट्राडे में देखने को मिल सकती है, और इस तरीके की मूवमेंट अगर आपका लॉन्ग स्ट्रैडल में देखने को मिल गया ऐसे 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 ऐसे, तो दोनों साइड के प्रीमियम्स जो होंगे, दोनों साइड के है ना, अगर आपने यहाँ पे आपने जो बीच में यहाँ पर कॉल ऑप्शन सी पी दोनों बाय करके रखी है किसी भी स्ट्राइक की है ना, पी सी दोनों बाय करके रखी है, तो दोनों साइड से आपका प्रीमियम मारा जाएगा, तो हो सकता है कि आपको दोनों साइड से लॉस देखने को मिल जाए। तो मॉर्निंग से लेके नहीं बैठना है। अगर आपको लॉन्ग स्ट्रैडल भी करना है, लॉन्ग स्ट्रैडल पे आप अगर काम करना चाहते हो है ना, आफ्टर 1 PM। 1 PM क्यों? क्योंकि लॉन्ग स्ट्रैडल अगर आपको करना है इलेक्शन डे के दिन, तो 1 PM के बाद क्या होगा कि इस 1 PM से पहले दोनों साइड के प्रीमियम को मार्केट मारेगा, इधर के भी, इधर के भी, इधर के भी, इधर के भी, और एक सही जगह पर प्रीमियम आपको देखने को मिल जाएंगे। दोनों साइड से प्रीमियम टूटेंगे। ठीक है, मैं आप इसको कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन का प्रीमियम मान लो, 1 बजे के आसपास, सेकंड हाफ में 1 बजे के आसपास आपको दोनों साइड के प्रीमियम एक ठीक सही अमाउंट पर देखने को मिल सकते हैं। सही अमाउंट पर क्यों देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि आपका जो विक्स है वो ऑलरेडी बहुत हाई हो सकता है उस टाइम पे है ना, विक्स हाई है, तो आपको जो एट द मनी हो गया, आउट ऑफ द मनी भी अगर आप ओटीएम भी बाय करने जा रहे हो ना, ओटीएम भी एक दिन पहले लेके चलोगे, जो ओटीएम 5 रुपए 10 रुपए का होना चाहिए नॉर्मल मार्केट में, वो ओटीएम आपको 40-50 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है, 40-50 रुपए के आसपास, क्योंकि विक्स हाई है, प्रीमियम्स बहुत महंगे, सब बाय कर रहे हैं, बाय करके चल रहे, तो नॉर्मल सी बात है प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगा रहेगा। आप आउट ऑफ द मनी भी बाय कर लो, चाहे एट द मनी का स्ट्रैडल भी बाय कर लो, प्रीमियम बहुत ज्यादा रहेंगे। और मार्केट में अगर इस तरीके की मूवमेंट आई तो आपके ये प्रीमियम नॉर्मल सी बात है टूटने हैं, और प्रीमियम अपने लास्ट में वही अपनी ही औकात पर आता है जहां पर उसने रहना होता है। ठीक है, और ऐसे मार्केट में अगर आप स्ट्रैडल बनाने की सोच रहे हो तो बहुत बुरा फंस जाओगे, बहुत मोटा पैसा चला जाएगा। तो इस स्ट्रैडल के चक्कर में अभी फिलहाल के लिए मत रहना। आउट ऑफ द मनी भी अगर बाय कर दो तो उतने से ही बाय करो जितना आप मार्केट में पूरा का पूरा जीरो करने के लिए रेडी हो। अगर आप सोचो कि मैं 10,000 रुपए से रिस्क ले रहा हूं स्टॉक मार्केट के अंदर इलेक्शन डे के दिन, तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए लेके ही वहां पे बाय करके रख लेना। अगर आपको लग रहा है आपका व्यू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपका मतलब कन्विक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तभी करना। अदरवाइज अगर आप मोटा पैसा लगाने के लिए अपने महीने भर की कमाई अगर उस दिन लगा रहे हो, वहां पर गलती हो जाएगी आपसे। ठीक है, क्योंकि विक्स हाई है, प्रीमियम्स आपको बहुत ज्यादा महंगे मिलेंगे, और दोनों साइड अगर मार्केट ने मारा तो दोनों साइड के प्रीमियम जो यहाँ के भी आपने 50 से बाय किया, यहाँ का भी 50 में बाय किया ना, दोनों साइड का प्रीमियम टूट के आपका 20 रुपए है ना, 15 रुपए के आसपास आ जाएगा, टूट के दोनों साइड का प्रीमियम। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी है। ओके, तो इस तरीके से आप फंस सकते हो। तो अगर आपको काम करना ही है, स्ट्रैडल अगर आपने बनानी ही है, तो पहले दोनों साइड के प्रीमियम्स को टूटने दो है ना। दोनों साइड के प्रीमियम्स हो गया, कॉल साइड का, पुट साइड का, दोनों साइड का जो प्रीमियम है, दोनों साइड मार के मार्केट को टूटने दो। एक सही ठीक ठाक से प्राइस पे आपको प्रीमियम मिलने दो, जो कि आपको आसपास 1 रुपए के आसपास मिलेगा। तो यहाँ पर आप सीई या पीई सेम स्ट्राइक प्राइस की बाय कर सकते हो। तो किसी भी साइड आपको एक बड़ा मूवमेंट दिखता है तो यहाँ पर आपका गामा ब्लास्ट बहुत बड़ा हो सकता है, तो किसी भी साइड में आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। आपने यहाँ पर 10 के इन्वेस्ट किया, 1 बजे के बाद 10 के इन्वेस्ट किया। ठीक है, यहाँ का 10 के मान लेता हूं मैं 0 हो गया, यहाँ का 10 के अगर आपका 50 के भी हो गया तो आपका 10 के 50 के माइनस 10 के 40 के का आपका प्रॉफिट बनने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा होंगे। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अब इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें उस दिन के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने गामा ब्लास्ट वाला एक वीडियो बनाया था, जाके एक बार वापस आप देख लेना, आपको गामा ब्लास्ट सेकंड हाफ में मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो पहले से लेके बिल्कुल मत बैठ जाना कि मेरे को सुबह कोई बड़ा मूव मिल जाएगा, मिल सकता है, बट आपको सेफ रखना, आपके पैसों को सेफ रखना है ना। तो अपना ये काम है कि आपको ये चीजें बता के रखो कि अगर आप इस तरीके की स्ट्रेटजीज बनाने की सोचो तो बिल्कुल मत बनाना। ठीक है, और मार्केट को ओवरनाइट लेके जाने से पहले, इंट्राडे में काम करने से पहले ये चीज चेक कर लेना कि विक्स कहाँ पे है। विक्स बहुत ज्यादा होगा, प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगे होंगे, लॉन्ग स्ट्रैडल में पैसा बनने के चांसेस उतना ज्यादा आपका कम हो जाएगा। ठीक है, विक्स कम होगा तो आपका लॉन्ग स्ट्रैडल में पैसा बन सकता है, विक्स अगर नीचे टूट रहा है तो
ठीक है। और पीसीआर देख लेना कि अगर आप किसी भी साइड का ट्रेड बना रहे हो, बुलिश बना रहे हो, तो पीसीआर चेक कर लेना कहाँ पे है, क्या पीसीआर अलाउ कर रहा है आपको बुलिश ट्रेड लेके जाने में। फिर चेक कर लेना बेरिश ट्रेड बना रहे हो तो क्या पीसीआर अलाउ कर रहा है आपको बेरिश ट्रेड लेके जाने में। गोल्ड का प्राइस जरूर चेक कर लेना, अगर ओवरनाइट पोजीशन लेके जा रहे हो, इंटरडे में भी काम कर रहे हो या एक दिन पहले व्यू बना रहे हो, गोल्ड जरूर चेक कर लेना, ठीक है। ओवरनाइट अगर जाओगे तो हैज ही करना है, विदाउट हैजिंग नहीं, विदाउट हैजिंग जुआ, हैज ही करना है। इंट्राडे में अगर काम करोगे 1 बजे से पहले काम करना है, मोमेंटम स्कैल्पिंग करो, दोनों साइड के मोमेंटम एंजॉय करो। ऊपर जा रहा है कॉल साइड का स्कैल्प, नीचे जा रहा है पुट साइड का स्कैल्प। स्कैल्पिंग करनी है तो स्ट्रेटजी अपना है बिग बार ही उस दिन देखने को मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली बिग बार देखने को मिलता है, आप चेकआउट कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी। लॉन्ग स्ट्रेटल बनाना है 1 बजे के बाद बनाना, उससे पहले कुछ मत बनाना। बाकी जितने की फालतू की स्ट्रेटजीज, ये कर लेना, वो कर लेना, ये बाय कर लेना, वो बाय कर लेना, मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं है, सब कुछ अनसर्टेन है, ठीक है। किसने सोचा था अमित शाह आके कुछ बोलेंगे मार्केट खड़ा हो जाएगा, है ना। किसने सोचा था मोदी जी HAL का नाम ले लेंगे, मार्केट आपका HAL का स्टॉक खड़ा हो जाएगा, या मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने को बोलेंगे वापस से मार्केट खड़ा हो जाएगा। तो मार्केट अनसर्टेन है, आपको जो दिख रहा है आप वही काम करो। मार्केट ऊपर जाते हुए दिख रहा है, मोमेंटम में अपसाइड स्कैल्प करो, मार्केट नीचे आते हुए दिख रहा है, मोमेंटम में डाउन साइड स्कैल्प करो। स्ट्रेडल बनाना है 1 बजे के बाद बनाओ, ठीक है। तो कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपके साथ आज शेयर कर दी। आई होप आपको वीडियो देखने में काफी मजा आया होगा और आपको एक व्यू बन गया हो कि आपको कैसे काम करना है। बाकी फालतू की स्ट्रेटजीज से दूर रहना। जो लोग भी मार्केट में आपको ना, जो लोग ट्रेड नहीं करते, इन्हें कुछ पता नहीं है, आपको 10 तरीके की स्ट्रेटजीज, 1-1 मिनट की रील में आपको स्ट्रेटजी कोई बता देगा। इतना बड़ा मार्केट है, 1 मिनट की रील के अंदर कोई भी स्ट्रेटजी बताई नहीं जा सकती। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, यहाँ पर साल लगते हैं बंदे को पैसा बनाने में, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है। इट्स नॉट दैट मच इजी टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट कि कोई भी आपको 1 मिनट की किसी भी शॉर्ट में कुछ भी स्ट्रेटजीज बता देगा। आपका अपना पैसा है, जितना सोच समझ के, जितनी डीप एनालिसिस करके आप मार्केट में लगाओगे, उतने ज्यादा आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी आपको अगर कोई भी मार्केट में फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, मेक श्योर यू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन। बाकी अगर आपको मार्केट सीखना है तो अपन का जो वेबसाइट का लिंक है वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको नेक्स्ट किस टॉपिक का वीडियो चाहिए, कमेंट करके बताओ। आपका क्या व्यू है इस इलेक्शंस को लेकर, कमेंट करके बताओ। आपको क्या लगता है कौन जीतने वाली है और कितनी सीटें आ सकती है, जीतने वाली कौन है, ये तो सभी को पता है, मार्केट को भी पता है। एक चीज याद रखना, अगर गलती से बीजेपी हार गई गलती से हार गई तो मार्केट में जितना बड़ा बबल बना हुआ है ना, उसको फटने में सेकंड लगेंगे। आपका पोर्टफोलियो लाल है ना, कब हरे से कब लाल हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, बट वो अलग कहानी है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। चैनल पर नहीं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा लो। वीडियो में मजा आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।